मैं आपको पढ़ाऊंगी गुर्जर प्रतिहार वंश से जितने भी पूर्व एग्जाम में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या आरएस में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ना, वो सब बताऊंगी, क्योंकि पूर्व एग्जाम के प्रश्न ही रिपीट होते थे। ये देखो 2018 में जो आया था ना, ये 2015 में भी आया था। तो आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार के हैं। और ये आप देख सकते हो, ये वापस 2015 में आया था, ये देख सकते हो। रोजा आबानेरी राजौरगढ़ वैभव कलात्मक, ये रीट में आया था 2015 में, ये देख सकते हो आप। और ये 2015 में महिला पर्यवेक्षक में भी आया था। तो ये रिपीट प्रश्न हुआ ना, ये सेकंड ग्रेड में भी आया अभी 2018 में, 2015 में भी आया। ये मैंने कहा कि प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पूर्व एग्जाम के जितने प्रश्न आए ना, इसी टॉपिक से एक टॉपिक से मैं बता दूं। तो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु चले त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने की राज शासकों ने भाग लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार ने लिया था, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, और एक और शासक थे, चालुक्य थे शायद। तो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की जो स्थापना की था वो कौन सा अभिलेख, प्रतिहार अभिलेख है जो वर्णन करता है? तो ये घटियाल अभिलेख है, क्योंकि घटियाल अभिलेख है ना, ये जोधपुर में, और यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का ही शासन हुआ करता था। फिर ये सेकंड ग्रेड में वापस प्रश्न आया था एक, कि ग्वालियर अभिलेख में मलेशों का नाशक किसे कहा गया? ग्वालियर अभिलेख में, वहाँ घटियाल अभिलेख था, यहाँ ग्वालियर अभिलेख है। तो नागभट्ट को कहा गया, किसको कहा गया? नागभट्ट को। निबंध में से कौन सा शासक गौड़ यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो भोज बंगाल में कौन था? तो देवपाल था। देवपाल किसके समकालीन था? राजा भोज की प्रथम था ना, जो गुर्जर प्रतिहारों में, उसके समकालीन देवपाल था। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो है ना, पीलो मोलो भीनमाल, ये हेनसांग ने अपने फोक की बुक है ना, उसके अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया है। और निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? कौन से अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? तो कौन कौन से अभिलेख हैं इसके अंदर? एक तो नीलकुंड है, नीलकुंड के अंदर भी कहा गया, देवली के अंदर भी कहा गया, और राधनपुर और कराड़, चारों में इसको कहा गया, क्या कहा गया? गुर्जर शब्द का वर्णन मिलता है इन अभिलेखों में। किस? इन अभिलेखों में, सभी में। और वो प्रतिहार वंश कौन, शासक कौन सा था जिसने अपनी राजधानी थी ना मंडोर से मेड़ता विस्तारित की थी? तो मंडोर जोधपुर में, मेड़ता कहाँ है? नागौर में। तो नागभट्ट प्रथम था, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने किया है। सुलेमान था ना, ये मैंने जो आगे बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल वंश के बीच में हुआ था, और इससे युद्ध की शुरुआत है ना वत्सराज ने की थी। उसके बाद इसको खत्म किया था नागभट्ट द्वितीय ने किया था, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद ये सुलेमान का है ना, जो सुलेमान तो था, ये जो प्रतिहार वंश में जो आया था विदेशी यात्री, और ये मीर भोज प्रथम के शासनकाल में आया था, मीर भोज के, और उसने 851 में आया था, और उसने मीर भोज के संबंध में कुछ अच्छे वर्णन किया था। गुजरों को इसने जुर्ज भी कहा था, और अश्वसेना, भारत में भी नरेश की अश्वसेना की बड़ी सेना इसको बताया था, किसकी? मीर भोज की, और इसने ही वर्णन किया था। और सुलेमान है ना, सुलेमान, इसने मीर भोज को इस्लाम का क्या शत्रु बताया? सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया था? मीर भोज को बताया था, इस्लाम का शत्रु सुलेमान ने बताया था। तो शक्ति का वर्णन भी इसी ने किया था, है ना। मीर भोज प्रथम के शासनकाल में यह आया था। प्रतिहार शासन जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, वो कौन सा प्रतिहार था जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो वो नागभट्ट प्रथम था, इसने की थी। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? तो नागभट्ट द्वितीय है ना, इसके कहे जाने लगे थे। और फिर मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासन का क्या नाम था? मंडोर जो प्रतिहार थे ना, उसके प्रारंभिक जो शासक था ना, उसका क्या नाम था? तो नागभट्ट प्रथम है ना, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, उसको शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने की थी। तो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, इसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर में क्या था? भीनमाल, जिसको पीलो बोलो कहा था हेनसांग ने। किसने कहा था? हेनसांग ने कहा था, अपनी पुस्तक में लिखा था। ये वापस प्रश्न आया, देखो आप। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर ने किस निम्न में से किसे दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल प्रथम के। जो राजशेखर था ना, ये भी महेंद्रपाल प्रथम के था, और मिहिर भोज के समय सुलेमान था, मैंने अभी बता दिया आपको। और प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेखन आता है, तो राजपुरुष आता है। ये 2013 में आया था प्रश्न, मैंने बता दिया आपको। और फिर राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी तो मंडोर थी। ये तो प्रथम राजधानी मंडोर ही थी, बाद में भीनमाल बनी थी।
और फिर नागबर द्वितीय है ना, उसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था त्रिपक्षीय संघर्ष जीत के। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक काम किया था? ये जो प्रश्न आया था ना, ये 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का आया था। ये प्रश्न 2000 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आया था। और दूसरा वाला जो आया था ना, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है तो राजपुरुष आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो ये जो प्रश्न आया था 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि हम इसको अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमारे भारत में जो आक्रमण हुआ था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गोरी आए, बहुत मुस्लिम शासक आए, लेकिन जो पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार शासक थे ना, इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारों को रोके रखा। और इल्तुतमिश को भी राठौड़, जो राजस्थान में राठौड़ शासक थे ना, मेवाड़ के भी शासक थे, इन्होंने किसी को इल्तुतमिश को भगाया था, कहीं गजनवी को भगाया था। बाकी काफ़ी सारा के जो बप्पा रावल है ना, इसने गजनी के कुछ शासक था, उसको गजनी तक ले गया था और वहाँ गजनी के शासक को भी हटा के अपने एक भांजा था, उसको सलीम था वहाँ शासक, उस सलीम को हटा के अपने भांजे को वहाँ शासक बनाया था। तो बप्पा रावल इतने खतरनाक राजा थे। और ये सब जो राजा थे ना, इन्होंने सब ने मुस्लिम आक्रमणकारों को रोके रखा था। आखिर में जाके 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद फिर मुस्लिम शासक की स्थापना हुई, फिर गुलाम वंश की स्थापना हुई, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर गुलाम मुगल काल आए। तो इन्होंने इन सब पर गुर्जर प्रतिहार एक दीवार की तरह खड़े थे, इन्होंने किसी को आने नहीं दिया था, यहाँ खदेड़े रखा था। तो इसलिए इन्होंने 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के इनको रोके रखा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों को, गुर्जर प्रतिहारों ने, है ना। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई? तो ये भोज प्रथम के शासनकाल में हुई थी, ग्वालियर में। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो क्षत्रिय माने जाते हैं। और ये प्रश्न भी रिपीट हुआ, देखो, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम के समय में था। और ये आया था कॉलेज व्याख्या था 2014 और 2016, 2 बार ये रिपीट हुआ। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, नागबर द्वितीय था। और चीनी यात्री हैंसवांग गुजरों की राजधानी का नाम बताता है, ये भी आया था प्रश्न। और क्या राजधानी बताता है? हैंसवांग गुजरों की राजधानी का नाम बताया था, पीलो मोलो बताया था, है ना। और ये दरबारी कवि वाला भी वापस आया, राजशेखर वाला। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है तो हरिश्चंद्र प्रथम राजा था। किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? ये आया, देखो, 2017 में वापस आया। और वहाँ कब आया था? नेक्स्ट वीडियो में हम अजमेर के चौहानों के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।